बोलो सदगुरुदेव की जय। बंदो सत्य कबीर मंगल मोहे मंगल करण, हरौ कठिन भव पीर वरदायक वरदेश हो। विनय सुनौ अब मोर विनवत हूँ कर जोड़ के, गुरु शरणागति तोर भ्रांति मिटावं हृदय की। जन्म मरण त्रेताप दूसय दुख भ्रम पंथ के, मेटौ मा संताप दे निज पारख रसयुत। लक्षण अंसा केर दया समाधि सहित जो, दीजे सबहि निभेर एक एक निर्णय करी। रहे न तम लहुलेश परख प्रकाशी धीर गुरु, की जो हृदय पर भेष ज्ञान स्वरूपी दया निधि। दीजे प्रगट दिखाई गुपत सुवित बीजक मत, निस दिन लागू पाय बंदी छोड़ कबीर गुरु। निस दिन लागू पाय बंदी छोड़ कबीर गुरु। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सत्यं बोधं नरफलं प्रत्यक्ष सर्वेक्षरं, रत्नमंडित शीर्ष शुभ्रं मुक्तं वशताम्रशोभितं, मुगतमाला विभूषितं चे हृदि सिंहासने संस्थितं। भगत नाम वरदनं प्रश्नवदन श्री सद्गुरुवे नमः। प्रश्नवदन श्री सद्गुरुवे नमः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देवदेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुग्भाग् भवेत्। ओम सहनौ नावतु सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै तेजस्वीवनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सर्वशक्तिमान परमात्मा राम की जय। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जय।
विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु भोलाराम जी महाराज की जय। सदगुरु आसूराम जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव देवीदास जी महाराज की जय। देवरी धाम की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अनंत कोटि संत महात्मा की जय। मात पिता गुरुदेव गौ मात की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सगुण साकार निर्गुण निराकार घट घट वासी कण कण वासी सबका रक्षक सबका पोषक सबको न्याय देने वाला सर्वगुण शक्तिमान सर्वगुण संपन्न सर्व शक्तियों से परिपूर्ण परम पिता परमात्मा के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हुआ इस कली काल में इस धरती पर भक्ति को लेकर के अवतरित होने वाले जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज और इस धरती पर इस कलयुग में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले भक्ति को जन जन तक पहुंचाने वाले आडंबर पाखंड से मुक्ति दिलाने वाले अंधविश्वास से बाहर निकाल करके और आत्म परमात्मा का ज्ञान कराने वाले विश्व वंदनीय संत सम्राट संतों में संत शिरोमणि और निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम महान अद्वितीय और भक्ति आंदोलन के सबसे प्रमुख संत शिरोमणि संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हुआ निर्गुण भक्ति धारा को आगे बढ़ाते हुए अनेकों अनेकों संत महापुरुषों ने अपने अपने क्षेत्र में कार्य किया। सबको प्रणाम। और राजस्थान की धरा धरती पर हमारे वंदनीय आदरणीय पूजनीय प्रातःस्मरणीय परम त्यागी परम तपस्वी भजनानंदी और तपोनिष्ठ योग गुरु सदगुरु भोलाराम जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करता हुआ उनके अनेकों शिष्य परंपरा में परम पूज्य दादा गुरु जी सदगुरु आशुराम जी महाराज और उनके परम शिष्यों में से परम वंदनीय पूजनीय गुरुदेव देवीदास जी महाराज के श्री चरण कमलों में हृदय से कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हुआ साष्टांग दंडोत करता हुआ आप सभी गुरुमुखी भाई बहन सत्संगी परिवार ज्ञानी जिज्ञासु मुमुक्षु ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले सभी साधु संत महंत जगत भगत हमारे आचार्यों महामंडलेश्वरों सभी को मेरा हृदय से सुप्रभात का नमस्कार प्रणाम। बहुत ही शुभ दिन है, शुभ विचार है, शुभ सोच है। आप सूर्य की ताजी नई किरणें अभी लेने वाले हैं। सूर्य उदय होने वाला है। बहुत ही शुभ समय है, अमृत वेला है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। आप जैसे भाग्यशाली लोग ही इस समय प्रातःकालीन सुबह जल्दी उठ करके और इस परमानंद इस प्रकृति की आनंद को प्रकृति के सुंदर सुनहरी छवि का दर्शन कर सकते हैं। वो सब भाग्यशाली है जो सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी उठ करके अपना नित्य कर्म करके और स्नान ध्यान करके योगा अभ्यास करके पाठ पूजन करके कोई पढ़ाई करने वाले पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस करने वाले अपना बिजनेस का काम कर रहे हैं और साधु संत सुमरण साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और कोई योग कर रहे हैं। हर आदमी कोई न कोई अपने कार्य से बिजी रहता है। वो अपने अपने कार्य से सुबह सुबह कार्य करता रहता है, करना भी चाहिए। कर्म ही पूजा है। कर्म करोगे तो ही कुछ मिलेगा और बगैर कर्म किए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दरिद्रता आती है जब हम कुछ नहीं करेंगे तो घर में दरिद्रता आएगी। हमको करना है, मेहनत करना है, हिम्मत रखना है
अमीरी गरीबी के चक्कर में हमें बर्बाद नहीं होना है और किसी दूसरे विवाद में जा करके हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हमें तो परम पिता परमात्मा की कृपा मिली है और उनका आशीर्वाद है, साधु संतों का आशीर्वाद है, माता पिता पूर्वजों का आशीर्वाद है। उन्होंने आपको अच्छी शिक्षा दी, दीक्षा दी, आपको अच्छे संस्कार दिए, अच्छे संतों से आपका मिलाप कराया, अच्छे गुरुद्वारे से आपका मिलाप कराया, अच्छे महापुरुषों के सानिध्य में जीवन जीने की प्रेरणा उन्होंने दी। ये आप सब भाग्यशाली है सज्जनों। आप सब इस अमृत वेला पर दिव्य सत्संग का आनंद उठाइए, अच्छे विचार आप सुनिए, अच्छे विचारों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। यही सच्चा सुख है और सच्चा सुख आज का टॉपिक, आज का विषय है सच्चा सुख। ये सच्चा सुख क्या होता है और झूठा सुख क्या होता है, इसके बारे में करीब करीब आप सब जानते हैं, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं। और अनपढ़ तो बहुत ही कम, कोई एक आध मिल जाता है तो मिल जाता है, अन्यथा कोई अनपढ़ नहीं मिलता है। आज के ज़माने में करीब करीब 99% लोग पढ़े लिखे ही मिलते हैं, तो आप सब जानते हैं। लेकिन फिर भी आपको आध्यात्म दृष्टि से सच्चा सुख क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। थोड़ा समय है, आप उस समय का सदुपयोग कीजिए। प्रत्येक प्राणी हर समय कोई ना कोई चिंतन करता ही रहता है, कोई न कोई चिंतन दिमाग में चलता ही रहता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। तो चिंतन चलता रहता है और प्राकृतिक नियमानुसार जिस वस्तु का चिंतन किया जाता है उसकी उपलब्धि भी हो जाती है। ये भी हमें ध्यान देना चाहिए कि ये प्रकृति का नियम है, ये सृष्टि का नियम है कि जिसका हम चिंतन करेंगे वो प्रकृति आपका चिंतन को पूरा करेगा। अब आप चिंतन अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो आपके ऊपर निर्भर है। कोई न कोई व्यक्ति चिंतन करता ही रहता है, आप चिंतन करते हो। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमारे साधु संत गुरुदेव क्या कहते हैं, श्वास श्वास में नाम लो व्रता सास मत खोई, नहीं जानो इन सांस की आवन आवन होई। इसीलिए प्रत्येक सांस में आप अपने ईश्वर का नाम लेते रहो, पता नहीं वापस सांस अंदर गया वो बाहर आएगा कि नहीं आएगा, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए चिंतन उन्हीं का करना है, चिंतन तो परमात्मा का करना है। रोज चिंतन करना, सुबह शाम, शाम को सुबह, हर समय चिंतन उस परम पिता परमात्मा का होना चाहिए। और उसका चिंतन करोगे तो कार्य आपका सारे के सारे सिद्ध होते नजर आएंगे। और जो चिंतन करोगे तो प्रकृति नियम अनुसार आपके उस चिंतन को पूरा भी करेगी। अब विचार ये करना है किस वस्तु का चिंतन किया जाए, चिंतन किसका किया जाए। आज का बच्चा स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, पढ़ाई करता है, उसका चिंतन रहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, अफसर बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, आईएएस बनूंगा। उसकी सोच रहती है। किसी की सोच रहती है कि मैं तो और कोई अच्छा काम करके और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करूंगा। वो अपनी अपनी सोच में लगा रहता है। तो किस से सुख की प्राप्ति होगी और कौन सी आनंददायक है, ये भी हमें चिंतन के समय सोचना चाहिए। हम काम तो कर रहे हैं, सोच भी रहे, लेकिन हमको ये भी देखना है कि इससे सुख क्या मिलने वाला है, इससे लाभ क्या है और हानि क्या है। प्राय संसारी जीव तो हर समय संसारिक पदार्थों तथा अपने मित्र संबंधियों का ही चिंतन करते हैं। संसार के लोग क्या करते हैं, अपने संसार के जितने भी संबंधी लोग हैं उनका चिंतन करते हैं या सांसारिक पदार्थों का चिंतन करते हैं। कूलर लेके आना है, फ्रिज लेके आना है, रेडियो लेके आना है, टीवी लेके आना है, एसी लगाना है, मकान बनाना है। ये चिंतन करते करते पूरा जीवन खपा देते हो और मिलता ही है, ऐसी बात नहीं है। आप एसी भी लगाओगे, टीवी भी लगाओगे, लेकिन आपका चिंतन व्यर्थ चला गया और जब ये प्राण यहाँ से निकलेंगे तो सब पीछे छूट जाएगा। तो इसीलिए हमारा सच्चा सुख इनमें नहीं मिला और जाएंगे तो फिर पश्चाताप करते हुए रोते बिलखते जाएंगे। सब छूटता जा रहा है, सब छूट जाएगा। यहाँ तक कपड़े भी छूट जाते हैं, हॉस्पिटल में कपड़े भी दूसरे ही पहनाते हैं।
और अपने मित्र संबंधी को याद करते रहते हैं, उनका चिंतन करते हैं, बेटा कैसे है, बेटी कैसी है, बहू कैसी है, भाई कैसा है, कुटुंब कैसा है। ऐसा चिंतन करते 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 आप पूरा जीवन खपा देते हो। पहले तो बेटों के लिए किया, फिर पोतों के लिए, फिर पड़पोतों के लिए किया। ऐसे करते करते पूरा जीवन खपा देते हो और आखिरी में सब छूट जाता है। वो भी चिंतन व्यर्थ चला गया। वो भी चिंतन करो, लेकिन लिमिट में रखो। जितनी आवश्यकता है उतना ही करो, लेकिन ज्यादा चिंतन किसका करना है? ज्यादा चिंतन हमें करना है कि हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, तो जाएंगे कहां पर, और हमको यहाँ किसने भेजा है, उसका चिंतन करना है। जो हमारा परम पिता परमात्मा है, सबका मालिक है, सबका ईश्वर है, उसकी नजरों में हम सब है। एक भी उसकी नजर से छुपा हुआ कोई नहीं रह सकता। उसका चिंतन हमें सुबह, शाम, रात और दिन करना चाहिए। घर गृहस्थी के कार्य में आपको कार्य करना होता, करिए। सामाजिक प्राणी है, करिए, चिंतन मंथन करते रहिए, लेकिन सच्चा सुख मिलेगा किसमें, इसको हमें ध्यान रखना है। और इसको ध्यान रखने के लिए हमें संतों की आवश्यकता होगी, गुरुदेव की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें परखना होगा, इसके लिए हमें उस व्यवस्थाओं में जाकर के, उस परिधि में जाकर के हमें बैठना होगा जहां पर सकारात्मक ऊर्जा की तरंगें चलती है, जहां अच्छी सोच के लोग रहते हैं, जहां अच्छे विचार सुनाए जाते हैं, जहां पर प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है, जहां पर परमात्मा का गुणगान गाया जाता है। हम किसी इंसान का गुणगान गाएंगे या और कोई का गुणगान गाएंगे या किसी पार्टी का गुणगान गाएंगे, किसी संगठन का गुणगान गाएंगे, तो क्या मिलने वाला है? लेकिन जब हम उस परम पिता परमात्मा का गुणगान गाएंगे तो हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। वो गुणों के लायक तो वही है, हम तो उसके बंदे हैं, हम उनके सब दास हैं, हम उनकी आराधना करने वाले, सेवा करने वाले, मेहनत करने वाले हैं। फल देना उसका काम है। ये गीता में उपदेश यही कहा है, आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लोग तो पहले ही पूछते हैं कि इसका फायदा मिलना चाहिए, बगैर फायदा हम नहीं करेंगे, और बगैर फायदा तुम नहीं करोगे तो फिर कर्म होता ही नहीं है। सबको पता है सेवा करने से मेवा मिलती है। आप किसी दूसरे का मान सम्मान करोगे तो आपका मान सम्मान स्वतः ही बढ़ेगा, सबको पता है। लेकिन फिर भी नहीं, फिर भी दूसरों की निंदा करेंगे, दूसरों को अपमानित करेंगे, दूसरों की बेइज्जती करेंगे, दूसरों की बेइज्जती होने पर आप हंसी उड़ाएंगे, दूसरों का नाश करने का प्रयास करेंगे, तो स्वतः ही अपने आप का नाश हो जाएगा। सच्चे सुख की सत्संग में ही ज्ञान होता है। हमें किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, हमें दूसरों को देख के कभी नहीं हंसना है कि कोई आदमी परेशान है, कोई तड़प रहा है, चाहे कोई भी हो, और उसको देख करके यदि आपके मन में हंसी आ गई, भगवान कभी माफ नहीं करेगा, वो प्रकृति परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। आप कितने ही बड़े पैसे वाले होंगे, कितने ही बड़े धनपति होंगे, आपके आगे पीछे कितने गार्ड लगे होंगे, लेकिन आपने किसी गरीब की बेइज्जती की है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने चेताया है, गरीब को मत सताइए, गरीब देगा रोई, मरे बेल की चाम सो लो बसम हो जाए। मरे हुए बेल की चाम से जो धौंकड़ी चलती है और सामने लो, उसके सामने पिघल जाता है और बसम हो जाता है। वैसे ही गरीब कोई भी हो, सब गरीब है, अमीर कौन है? अमीर कोई है ही नहीं। लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा इसलिए हम अमीर है। भाई अमीर नहीं हो, ये सब छूटने वाला है। ये तो यहाँ काम ले सकते हैं, थोड़ा सा, थोड़े दिन के लिए आप काम में लेते हो, इधर उधर करते हो, पता नहीं कब कंगाल हो जाए, कब भूकंप आ जाए, कब ज्वालामुखी आ जाए, कब धरती फट जाए, कब बाढ़ आ जाए, कब क्या हो जाए, कब बह जाए, कब आग लग जाए, कोई भरोसा नहीं। हम तो केवल खुश होते हैं, हमारे पास करोड़ों रुपए की संपत्ति पड़ी है, क्या करोगे? लकवा हो गया, करोड़ों रुपए कहाँ करोगे, कहाँ लगाओगे? जबान बंद हो गई, क्या करोगे? एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर सब टूट गए, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। सच्चा सुख उसी परमात्मा के नाम में है। वही बचाने वाला है, वही रक्षा करने वाला है, वही हमारा है, और हमारे संसार में कोई नहीं है। ठीक है, हम व्यवस्थाओं में रहते हैं, सामाजिक प्राणी है, हम एक दूसरे के काम आते हैं,
एक दूसरे की हम मदद करते हैं, सेवा करते हैं, बातचीत करते हैं। इसलिए थोड़े समय के लिए हम अच्छा व्यवहार बना के रखते हैं संसार में, ताकि हमारा यश और कीर्ति बढ़े और दूसरे जो लोग आएंगे, जो नई पीढ़ी आएगी, उसको हम कोई प्रेरणा दे सके, उनको कोई सीख दे सके। इसके लिए हम अच्छा कार्य करते हैं, लोगों को बताने के लिए आप भी करो, हम भी कर रहे हैं। इसीलिए साधु संत महात्मा ऋषि, मैं ऋषि, तपोनिष्ठ, योग गुरु आपके बीच में आकर के आपको सबको समझाते हैं, सबको समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई सच्चा सुख किसमें है और पाप क्या है और पुण्य क्या है, वो सब खोल खोल के आपको समझाते हैं। तो हमें जिस वस्तु का चिंतन करना है उसका हम करते नहीं, जिसका चिंतन हमें नहीं करना चाहिए उसका हम चिंतन रात दिन करते रहते हैं, और आवश्यकताओं की पूर्ति कभी पूरी नहीं हो सकती। इच्छाएं रोज बढ़ती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है सदगुरु ने कि तृष्णा अप्रबल डाकणी लागी मारे लार, अजऊ तो धापी नहीं खायो सब संसार। ये तृष्णा रूपी डाकण हमारे सबके अंदर बैठी है। ऐसा नहीं है मेरे अंदर नहीं है, सबके अंदर है। चाहे भगवान बन के आए, अवतार लेके आए, उनको भी तृष्णाएं रहती है, सबको रहती है। बगैर तृष्णा तो कोई है ही नहीं। इच्छाएं सब में रहती है और हर इच्छा पूरी होती नहीं है, और इच्छाएं पूरी होने के लिए रात और दिन भागते रहते हैं और भागते भागते एक दिन समय पूरा हो जाता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती है। फिर भी कहते हैं कि इच्छाएं मन में रह गई। रावण भी आखिरी में कहता है मेरी भी इच्छा थी कुछ करने की, जबकि रावण प्रकांड विद्वान था, सब सिद्धियां उनके पास थी। जब उसके पास में सूरज आकर के रसोई बनाता था और चंद्रमा पूरे महल में रोशनी करता था, इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा ज्ञानी, और उसके बाद में भी उसके मन में इच्छाएं रह गई, तो हम तो कभी हमारी इच्छा पूरी कर ही नहीं सकते। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होने वाली, ध्यान रखना इस बात का। इच्छाएं आती है तो रोको इच्छाएं को, मार दो इच्छाएं को, नहीं चाहिए हमें, त्याग करो। इसीलिए हमारे ऋषि परंपरा में त्याग की एक विशेष पराकाष्ठा रही है। आप त्याग करोगे तो आप सुख पाओगे, त्याग करो। त्याग नहीं करोगे तो ज्यादा दुख बढ़ेगा। इसीलिए हमारे एक सिद्धांत बना रखा है, मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, आश्रम में जाएंगे, गुरु जी के पास जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ न कुछ दे के आएंगे। 100 रुपए है तो दे के आएंगे, 1 रुपया दे के आएंगे, कपड़ा दे के आएंगे, चावल दे के आएंगे, या दूध दही दे के आएंगे, या मोट बाजरा, कुछ न कुछ हम त्याग करेंगे ताकि हमारी कुछ तो इच्छाएं मरे, कुछ तो हमें सुख मिले। ये हमारी परंपरा इसीलिए है। आप दान करोगे तो आप सुख पाओगे। चाहे भले ही आपके पास में 1 रुपये की मजदूरी करते हो, आप 1 रुपये पास में है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि मैं उसमें से 1 पैसा कहीं न कहीं शुभ कार्य में लगाऊं। और दान देने वाला व्यक्ति का धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है, और वो कैसे बढ़ता है वो दिखता नहीं है। बेल कैसे बढ़ती है, फसल कैसे बढ़ती है, चांद भी उदय होता है अस्त हो जाता है, चलता हुआ नहीं दिखता वो, लेकिन चलता है। तो ऐसे ही ये पृथ्वी नहीं दिखती चलती हुई, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी भी घूमती है, लेकिन दिखता नहीं है किसी को भी। तो यही सिस्टम है, जो पुण्य कर्म करेगा, जो धर्मात्मा बन के संसार में रहेगा और परमात्मा की उपासना करेगा, परमात्मा की पूजा करेगा, तो वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ेगा। हमें तो जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय से ऊपर उठ करके और इंसानियत की बात करनी है। इंसानियत होती क्या है, जो हमारे महापुरुषों ने रास्ता बताया, जो हमारा आत्मा का धर्म है, जो हमारी आत्मा बोलती है, वही धर्म है। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना जैन, ना बौद्ध, ना सिख, ना कुछ नहीं। हमारी आत्मा बोलती है, वही हमारा धर्म है। सदगुरु कबीर साहब संसार में आए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू में, मुसलमान में, जैन में, बौद्ध में, सिख, कभी नहीं कहा। सब अपनी आत्मा जो कहती है वही धर्म है। इसीलिए आत्मा का धर्म सबसे उच्च धर्म है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब
चौराहे पर खड़े होकर बोलते हैं, कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, अरे ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। किसी से मेरी दुश्मनी नहीं है, किसी से मेरी दोस्ती नहीं है, क्योंकि मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा और आपके बीच में रहूंगा और आप सबको अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा, आप सबको आपकी भलाई के लिए अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। और वो बता के ही गए। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब का जो मठ है उसको क्या बोलते हैं? कबीर मठ, कबीर चौरा मठ। कबीर चौराहे पर खड़े हैं, सब धर्मों के बीच में खड़े हैं। चौराहे का मतलब क्या होता है कि एक रास्ता दिल्ली से आ रहा है, एक रास्ता कोलकाता से आता है, एक रास्ता बॉम्बे से आता है, एक रास्ता पंजाब से आता है, ऐसे चौराया है। और उस चौराहे पर कबीर साहब खड़े हैं, इसीलिए कबीर चौरा मठ बोलते हैं। कबीर चौरा, चौरा यानी चौराया, और चौराहे पर हर रास्ता आता है। तो कबीर साहब सबके बीच में खड़े होकर के और आत्मा का संदेश दे रहे हैं, आत्मधर्म की बातें बता रहे हैं। और हमारा आत्मिक धर्म ही हमारा सनातन धर्म है, इसीलिए उसको सनातन कहा है। सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पवित्र है, सबसे अच्छा है। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब होता है हम सनातन आदि काल से जुड़े हुए। किससे? उस परम पिता परमात्मा से अनादि काल से हम जुड़े हुए हैं। उससे हमारा नाता है, उससे हमारा सनातन है, और वही हमारा सनातन धर्म बनता है। वो पिता परमात्मा और हम है आत्मा, शरीर धारण करके बैठे हैं। और आत्मा और परमात्मा का संबंध जो है, वही परमात्मा का संबंध जो है वही सनातन है, उसी का नाम सनातन है। अब हम हरा झंडा, पीला झंडा, लाल झंडा, काले झंडे लेकर के अपने अपने धर्म का निशान लेकर के हम लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये सिस्टम हमारे सनातन में नहीं है। ये सिस्टम हमारा सनातन नहीं सिखाता है। हमारा सनातन सिखाता है, हमारा वेद सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम। हमारा संसार हमारा परिवार है। आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम एक परिवार के हैं। चाहे आप पगड़ी बांधो, टोपी लगाओ, चाहे आप और कुछ सरदार जी वाली पगड़ी बांधो, या और कोई रहन सहन में अलग पहनावा करो, हम अलग अलग दिशाओं में रहते हैं, हम अलग अलग प्रांत में रहते हैं। पूरे सृष्टि का एक ही धर्म है, वो है सनातन, पिता परमात्मा और हम है आत्मा। यही हमारा संबंध है, और इसी संबंध से विच्छेद हो गया। इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग आपस में दूसरे धर्म के नाम लेकर के और झगड़ा करते रहते हैं। उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, उनको सुख का मालूम नहीं है, सच्चा सुख है किसमें। और सनातन को जो खंडन करेगा, सनातन को जो मिटाने का प्रयास करेगा, उसको नुकसान कौन करेगा? आप और हम नहीं कर सकते, वो देवी शक्तियां करेगी। इसीलिए जब जब भी धरती पर सनातन धर्म का ह्रास हुआ है, जब जब धर्म का नाश हुआ है, हिंदू मुस्लिम का नहीं, हिंदू जैन बौद्ध का नहीं, जब जब मानवता का ह्रास हुआ है, आत्मा का ह्रास हुआ है, आत्मा का धर्म को छोड़ा है, अनित्य से काम शुरू किया है, तब तब इस सृष्टि में अवतार लेकर के भगवान आए हैं और आकर के उनका नाश किया है। रामदेव जी महाराज रुणीचम हुए थे, और भैरू राक्षस भी वहीं हुआ था। भैरू राक्षस अनित्य करता था, अत्याचार करता था, मारता था। अब उसको कौन रोके? किसी में हिम्मत नहीं है कि आदमी उनके सामने जाके बैठ जाए। वो तो इतना शक्तिशाली बलशाली था कि उसके सामने कोई टिकता भी नहीं था। तो उसका नाश करने के लिए ईश्वर ने अपने दिव्य स्वरूप में रूणी जी में रामदेव जी महाराज को भेजा। रामदेव जी महाराज आए, संत रूप में आए, देव रूप में आए। उन्होंने अपना जो कार्य करना था वो कार्य किया, और
35 साल की उम्र में, इन 32 साल की उम्र में वापस चले गए। बस उनका ये कार्य था। अब संसारी लोग लड़ते हैं कि हमारा था, ये था, वो था, भाई बहन बेटा बेटी, अब संसार पीछे उलझते रहो। वो तो अपना काम करके चले गए और उस राक्षस को भी खत्म करके चले गए, वहां शांति व्यवस्था हो गई। और यही बार बार होता आया है। इसीलिए हमें उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए, उसी को धर्म मानते हुए, आत्मा का धर्म मानते हुए हमें कार्य करना है। ठीक है, बाहर सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, करने दीजिए, लेकिन आत्मिक धर्म को मानिए। कभी आपकी आत्मा ये नहीं कहती कि दूसरे को मारो, दूसरे से कोसो, दूसरे को लूटो, कभी नहीं कहता है। और जो भी लोग करते हैं वो गलती से करते हैं। एक बात और भी है, आप कितना भी गुस्सा कर लो, कितना भी अहंकार कर लो, कितना भी घमंड कर लो, कितनी मारपीट कर दो, किसी का कुछ भी कर दो, कितना क्रोध आपको आ जाए, आप गाली गलौज कर दो, आखिरी में आप जो है अपने स्वभाव में आओगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, गलत कर दिया। हमारा आत्मा का स्वभाव ही सरल है, शांत है, अमृत है। हम कभी गलत नहीं कर सकते, लेकिन हम व्यवस्थाओं में फंस जा गए और विचारों में फंस गए और लालच में आ गए और हमने उल्टा सुल्टा कर दिया। तो हमारी आत्मा नहीं कहती है कि तुम ऐसा काम करो। जब आत्मा अपने स्वभाव में आती है, अपने स्थिर होती है, तो आत्मा कहती है कि गलत कर दिया, मैंने बुरा कर दिया। चाहे किसी को मार ठोका भी होगा, मारपीट की होगी, लूटा भी होगा, चोरी भी की होगी, बाद में वो खुद पछताता है कि मैंने गलत कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये आत्मा का धर्म है। इसीलिए हमें परम पिता परमात्मा का याद करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, आत्मा को हमें धर्म मान करके हमें अच्छे कार्य करने की प्रेरणा हमारे गुरु, हमारे संत, हमारे महापुरुष देते हैं। आज का समय भी हो गया है और फिर कल आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। अच्छा कार्य करें, अच्छे विचार रखें, अच्छी सोच रखें, अपने जीवन को और खुशहाल बनाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।